राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने चंद्र शनि की साढ़े साती के बारे में जाना था। आज सूर्य शनि की साढ़े साती के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जब भी शनि आपकी चंद्र राशि से एक घर पहले आते हैं तब शनि की साढ़े साती शुरू होती है, और जब शनि आपकी चंद्र राशि पर आ जाते हैं तब साढ़े साती की दूसरी ढैया शुरू होती है, और जब शनि आपकी अगली राशि में जाते हैं तो इसे शनि की तीसरी ढैया कहते हैं। इस प्रकार चंद्र शनि की साढ़े साती के दौरान इसकी स्थिति को देखा जाता है। चंद्र शनि की साढ़े साती के दौरान जो इसका नेगेटिव प्रभाव रहता है वह मस्तिष्क पर अधिक देखा जाता है, लेकिन मूल में अगर शनि पॉजिटिव है, जैसे कुंडली में अच्छे स्थान पर शनि बैठे हैं, हाथ में शनि की स्थिति मजबूत है, स्ट्रोंग है, शनि पर्वत स्ट्रोंग स्थिति में है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को साढ़े साती के दौरान कम नेगेटिव फल भोगना पड़ता है, या ये कहें ना के बराबर साढ़े साती का प्रभाव उस व्यक्ति पर देखा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सूर्य शनि की साढ़े साती की। तो देखिए, पिछले वीडियो में आपने जाना था चंद्र शनि की साढ़े साती के दौरान जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा पर शनि के नेगेटिव प्रभाव को। सूर्य शनि की साढ़े साती के प्रभाव के तौर पर राहु रेखाओं का इम्पैक्ट हाथ में देखा जाता है। तो देखिए, ये हमारी जीवन रेखा और ये माइंड लाइन और ये हमारी हृदय रेखा। जब भी कोई राहु रेखा इस प्रकार से निकलती है और इन रेखाओं को काटती है, उस स्थिति में शनि की साढ़े साती का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ पर किस प्रकार से यह नेगेटिव फल देगी उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यह आपके जो आपको निम्न मंगल दिखाई दे रहा है, ये आपके घर से स्टार्ट हुई, तो निश्चित ही आप पाएंगे आपके जब इसने हृदय रेखा को टच किया है, आपके निम्न मंगल से निकली है, तो आपके जो पारिवारिक संबंध रहते हैं उनमें कड़वाहट शनि की साढ़े साती के दौरान आपको दिखाई देगी। रिश्ते नातों से सेटिस्फेक्शन आपको उस समय नहीं मिलेगा। तनाव, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव यहाँ रहेगा। लड़ाई झगड़े आप देखेंगे बढ़े हुए रहेंगे, और जो पारिवारिक माहौल है वह खराब ये कर देगी। इसके अलावा मन में अशांति रहना, मन में नेगेटिविटी के भाव आना, आर्थिक नुकसान, क्योंकि जिस समय पीरियड ये राहु रेखा निकलेगी उस समय ये लॉस को भी दर्शाएगी। हेल्थ प्रॉब्लम भी ये देती है अगर इसी समय पीरियड आपको कुछ राहु का इम्पैक्ट इस पार्ट पर अगर चलता हुआ दिखाई दे आपकी जीवन रेखा पर और आपके इस एरिया पर, तो यहाँ पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी ये देगी। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ आपकी जीवन रेखा पर ये एक फॉर्मेशन बनी हुई थी और इसी समय ये एक आपने कोई ना कोई गृह निर्माण कार्य वगैरह कोई भी निर्माण कार्य स्टार्ट किया, और उसी समय पीरियड ये एक रेखा निकलती हुई आपके हाथ में राहु रेखा चलती हुई दिखाई दे, तो आप पाएंगे जो कार्य आपने स्टार्ट कर रखा है, जैसे ही शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हुआ आपके जीवन काल में, वैसे ही आपका ये कार्य बंद हो गया। यहाँ पर और भी कोई फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पर इस प्रकार से आपकी ये पॉजिटिव ऑफशूट हो सकता है। तो इस समय आपको जो
यहाँ इस ऑफशूट द्वारा तरक्की होनी थी उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी, उसकी अर्निंग में कुछ कमी आएगी और यहाँ से फिर आपको कुछ दिक्कतें होंगी। अगर इसी समय पीरियड कोई मान लीजिए इस प्रकार से यही समय था और इसी समय कोई आपकी जॉब की रेखा चल रही है तो फिर वहाँ जॉब में भी आपको प्रॉब्लम्स ये देंगी। कहने का तात्पर्य यही है, जिस समय पीरियड यह राहु रेखा निकलेगी उस समय पीरियड आपको होने वाली गतिविधियों से नेगेटिव फल देखने को मिलेगा। उसमें बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी और रुक रुक कर काम बनेंगे, कठिनाइयों को ये दर्शाएगी। सेकंड अगर देखा जाए तो ये डिपेंड करता है कि राहु रेखा किस प्रकार की हाथ में चल रही है। अगर हल्की सी इस प्रकार की रेखा है तो आप पाएंगे सूर्य शनि की 7.5 के दौरान जो नेगेटिव प्रभाव राहु द्वारा देखा जाता है उसका फल कम देखने को मिलता है। लेकिन जब ये रेखा और भी गहरी होकर इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर गहरी होती हुई चलती हुई अगर आपको दिखाई देगी तो ये अधिक नुकसान करवाने वाली रहेगी और बिल्कुल हल्की सी अगर आप देखें चलती हुई तो फिर ये कम नुकसान करवाती है। इसके अलावा एक रेखा राहु की इस प्रकार से भी आपके यहाँ भाग्य स्थान पर जाती हुई आपको दिखाई दे तो ये अधिक लॉस नुकसान करवाने वाली रहेगी। यहाँ 7.5 के दौरान मेजर दिक्कतों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। पारिवारिक माहौल यहाँ भी खराब होगा, रिश्तों में तनाव महसूस होगा व्यक्ति को, मानसिक डिप्रेशन भी आएगा, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी, एक्सीडेंटल चांस भी रहेंगे, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाएगी और नेगेटिविटी यहाँ सूर्य शनि की 7.5 के दौरान देखी जाएगी। इसका प्रभाव भी पहले आपने चंद्र शनि की जो 7.5 का वीडियो देखा उसी के अकॉर्डिंग तीनों चरणों में इसका प्रभाव भी आपको देखने को उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर पहले पॉजिटिविटी आई है तो बाद में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा और अगर पहले आपने संघर्ष किया है तो बाद में आपको पॉजिटिविटी अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको ये फल देंगे। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात रहती है वह यही रहती है, 7.5 चाहे चंद्र शनि की रहे चाहे सूर्य शनि की, व्यक्ति को उस समय पीरियड आलस्य त्यागना चाहिए। बिल्कुल भी अपने शरीर में आलस्य नहीं करना चाहिए, कार्यों में डिले ना करें क्योंकि शनि स्वयं अनुशासन के ग्रह हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में उस समय पीरियड अनुशासन को अपनाता है तो निश्चित ही शनि 7.5 का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको वह कम कर सकता है। कुछ पॉजिटिविटी जीवन में जैसे मेडिटेशन कर सकता है, योगा कर सकता है, अपने खाली समय को कैसे भी पॉजिटिव बना सकता है, किसी भी प्रकार से स्वयं को व्यस्त रख सकता है ताकि ध्यान इधर उधर ना जाए। जिम वगैरह ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा अगर इस समय पीरियड आप ज़रूरतमंद गरीब लोगों की सेवा करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी ज़रूरतों को अगर पूरा करते हैं तो आप पाएंगे जो शनि की 7.5 रहती है उसके दौरान शनि आपको पॉजिटिव फल देंगे। शनि की 7.5 से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। कुछ कार्य पॉजिटिव आपको करने चाहिए, गरीबों की सेवा वगैरह करनी चाहिए, दान वगैरह देना चाहिए, स्वयं को बिजी रखना चाहिए, तो आप पाएंगे निश्चित आपको शनि पॉजिटिव फल देंगे। और यहाँ पर आपने जाना सूर्य शनि की 7.5 को हाथ में किस प्रकार से देखते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे हाथ में कैसे पता करें कि सूर्य हमारी कुंडली में कौन से ग्रह में बैठे हैं। हाथ के अकॉर्डिंग उसे समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।